फासले ड्रामे के आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि ज़ावियार और आदिल के दरमियान हो जाती है लड़ाई और आदिल ज़ावियार को ज़ोर से धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देता है, जिस वजह से ज़ावियार को एक चोट लग जाती है। सिकंदर आदिल से कहता है कि बिज़नेस विरासत में नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है। मैंने भी इसे कमाया है, अपने खून पसीना इसमें बहाया है, लेकिन तुम लोग ये बात नहीं समझोगे, बल्कि तुम लोग अपना हक जताने के लिए आ गए हो। इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें डिमोट कर दिया जाए। आदिल गुस्सा हो जाता है, सिकंदर से कहता है कि मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लूँगा। सिकंदर कहते हैं इतना आसान नहीं है कोर्ट कचहरी में आना जाना आदिल साहब। आदिल कहता है मुझे जो भी करना पड़ा मैं पीछे नहीं हटने वाला। ये बात आप भी याद रखना, बिजनेस में तो हिस्सा लेकर ही रहूँगा। इस काम के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा। सिकंदर कहता है शौक से जाओ, ये भी अपना शौक पूरा कर लो। आदिल की बीवी निदा आदिल की वजह से परेशान होती है, वो आदिल से बात करने की कोशिश करती है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। निदा की बातों का आदिल पर तो निदा जाती है अपनी सास के पास, वो समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ अकड़ू कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। इसलिए निदा उससे कहती है कि आपकी ज़िद और लालच ने आदिल को तबाह करके रख दिया है, इसका सुकून चैन सब तबाह हो गया है। निदा के साथ निदा से कहती है कि ये रिश्ता है ना 3 हार बोलने से टूट भी सकता है, ज़्यादा गरूर मत। निदा के साथ निदा से कहती है कि आदिल मेरा बेटा है और मेरा बेटा मेरी ही बात मानेगा, इसलिए हम लोग जायदाद में तो हिस्सा लेकर रहेंगे, क्योंकि बिजनेस में हमारा हिस्सा है। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी, किसी का ग़ुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। ज़ावियार आदिल से कहता है कि आदिल तुम वही कर रहे हो जो डैड करते आए हैं, दूसरों को सुनने और समझने का मौका दिए बगैर सिर्फ अपनी बात रखना। आदिल मेरी बात सुनो, लेकिन आदिल उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि आदिल इस टाइम बहुत गुस्से में होता है। सिकंदर साहब की बातें सुनने के बाद तो आदिल ज़ावियार को ज़ोर से धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिस वजह से ज़ावियार को चोट लग जाती है। आदिल की माँ आदिल से कहती है कि ज़ावियार को अपने हाथों में करो या फिर सिकंदर के खिलाफ़ कर दो, ताकि वो हमारे रास्ते की रुकावट ना बन सके, और जो भी करना पड़े कर लो, बिजनेस में से हिस्सा लेकर रहना है, क्योंकि हम अब ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं जी सकते, बल्कि हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मर्ज़ी ज़िंदगी जिएंगे। और प्लीज़ किसी बुज़दिली का मुज़ाहरा ना करना। आदिल खामोश होकर अपनी माँ की बातें सुनता रहता है।